सुप्रभातम विद्यार्थियों स्वप्नो वासव दत्तम नाटक की पंचम अंक के पश्चात षष्ठ अंक का अध्ययन आज हम करेंगे। पंचम अंक जो कि स्वप्न अंक था और जो नाटक का एक प्रमुख अंग है, जिस अंक के कथावृत्त के व कथानक के आधार पर इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है। और उस स्वप्न वृत्तांत के पश्चात राजा उदयन को जोश दिलाया जाता है, प्रसंग को परिवर्तन करते हुए विदूषक के माध्यम से, और वहीं पुनः महाराजा दर्शक की ओर से संदेश भी भिजवाया जाता है कि आपको आरुणी नामक जो आपका शत्रु राजा है उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमने पूरी सेनाएं तैयार कर ली है और आप जाएं, आपको युद्ध में विजय मिलने वाला है, राज्य मिल गया समझिए। तो इस प्रकार बात करने के पश्चात तो छठा अंक प्रारंभ हो रहा है। मीन्स पांचवें अंक में पश्चात छठा अंक जब प्रारंभ होता है तो इस बीच तो जो बात पीछे प्रच्छद में पर्दे के पीछे रह जाती है, जो घटना घट जाती है, वह है कि राजा उदयन सेनाओं के साथ जाते हैं और शत्रु राजा को जय करके अपना राज्य लाभ कर लेते हैं। पुनः अपन को वत्स देश उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद छठा अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति कांचुकीय, उसके बाद कांचुकीय प्रवेश करता है। मगध राजकुमार व मगध राजा की जो प्रासाद है वहाँ का कांचुकीय प्रवेश करते हुए कहता है, क भो, यहाँ कौन है? कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुति, सोने के जो तोरण द्वार है, जो मुख्य द्वार है, उसको अशून्य कर रहा है। अर्थात कौन है जो कर्तव्य पर नहीं है, जो ड्यूटी पर नहीं है। प्रवेश करके एक प्रतिहारी जो द्वारपाल है वो कहता है, आर्य अहम विजया किम क्रियताम, तो आर्य मैं विजया हूँ। एक द्वारपाल के रूप में नियुक्त एक महिला, एक नारी पात्र, एक नारी उपस्थित होकर के, एक स्त्री उपस्थित होकर कहती, मैं विजया हूँ, कहिए क्या करना है? किम क्रियताम। कांचुकीय कहता है, भवती हे माननीय निवेद्यताम वत्सराज लाभ प्रबुद्धोदयाय उदयनाय, बोले बताइए बताइए, वत्सराज का लाभ करने से सुसमृद्ध हो गए व जिनकी समृद्धि का उदय हुआ है, ऐसे उदयन को आप बता दीजिए। ऐसे खलु महासेन से सकाशा, यहाँ महासेन माने उज्जैनी के नरेश प्रद्योत महासेन, उनके वहाँ से रईवस गोत्र कांचुकीय, रईवस गोत्र उद्भव कांचुकीय प्राप्त कांचुकीय आए हुए हैं। तत्र भवत्या च अंगारवत्या, माननीय अंगारवती के द्वारा प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री, और आर्या वसुंधरा नामक उनकी वासवदत्ता की धाइमा वो भी आई हुई है। प्रतिहारम उपस्थित हुई थी, दरवाजे में पहुँचे हुए हैं। प्रतिहारी कहती है कि आर्य हे महोदय, आदेश काल प्रतिहारस्य, आदेश काल प्रतिहारस्य, कि आदेश काल, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आदेश काल प्रतिहारस्य, ये सही समय नहीं है, उपयुक्त स्थान एवं अवसर नहीं है कि राजा को ये सूचना दी जाए। तो कांचुकीय कहते, कथम आदेश काल नाम, यह आदेश काल व ये सही समुचित समय नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब प्रतिहारी कहती है, सुनो तो आर्य सुनिए, अद्य भर्तु आज स्वामी राजा उदयन के
सूर्यामुख प्रसाद गतेन, सूर्यामुख नामक प्रसाद को जाने पर केनापि बिना बाधिता, किसी के द्वारा बिना का बाधन किया गया। ताम च श्रुत्वा भर्त्रा भणितम, तो उसको सुनकर भर्ता के द्वारा, राजा के द्वारा कहा गया, घोषवत्या शब्द ही वसूयते इति। ये तो घोषवती वीणा का शब्द जैसे सुनाई दे रहा है। तो कंचुकी के ततस्ततः, उसके पश्चात तब कंचुकी जब ऐसे प्रश्न पूछता है तब प्रतिहारी कहती है कि तदत्र गत्वा पृष्टः कुतः से वीणायाः आगमयति। तो वहाँ जाकर के पूछा गया कि ये वीणा का आवाज़ कहाँ से आ रही, वीणा की आवाज़ कहाँ से आ रही, ये वीणा की ध्वनि कहाँ से आ रही है। इस प्रकार राजा ने पूछा है। तब तेन भणितम, उसके द्वारा कहा गया कि अस्माभि नर्मदा तीरे कुर्चगुल्म लग्ना दुष्टा, हमारे द्वारा नर्मदा नदी के तट पर जो घास फूस के द्वारा घिरी गई ये वीणा देखी गई है। यदि प्रयोजन मनया, यदि इससे आपको ज़रूरत है तो उपनीयताम भर्तृति, तो आप राजा के लिए ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि जिसने पूछा जाकर के, कि राजा का कोई व्यक्ति जाकर पूछा तो उसने कहा राजा को ज़रूरत अगर है तो राजा के लिए इसको ले जाइए। ताम च उपनीताम अंके कृत्वा मुहम गतः भर्ता, तो जब वो वीणा उनके पास आई तो उसको गोदी में लेकर राजा मोहगत हो गए, मोहित हो गए, मूर्छित हो गए। तथा मोह प्रत्यागतेन बाष्प पर्याकुलेन, उसके बाद मोह के प्रत्यागत होने पर, मोह लौट जाने पर अर्थात मूर्छा दूर हो जाने पर, बाष्प पर्याकुलेन, बाष्प के भर जाने के कारण, आंसू भर जाने के कारण, मुखेन, मुख से व मुख आंसू से व्याकुलित हो जाने के कारण, तो राजा के द्वारा भणितम कहा गया, दृष्टासी घोषवती, हे घोषवती तुम देखी गई हो, सा खलु न दृश्यते इति, वह दिखाई नहीं देती। आर्य ईदृश अनवसर कथम निवेदयामि, तो ये इस प्रकार अवसर है, समय नहीं है कि राजा को बताया जाए, क्योंकि राजा बड़े दुखी थे कि घोषवती तो दिखाई दी परंतु वो वासवदत्ता दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार जो मन उनका कष्ट हुआ, मन की पीड़ा से पीड़ित हैं राजा उदयन। इसलिए तब कांचुकी है कहता है, भवती निवेद्यताम, आप तो जाके बता दीजिए, इदमपि तदाश्रमेव, और ये भी उनका आश्रय ही है, ये उनको उनके कष्ट को लाघव करने वाला है, तथ्य है, व इनकी कष्ट दूर होने वाला तथ्य है, उनके दुख को विनोदन करने वाला तथ्य है। तब प्रतिहरी कहती आर्य यम निवेदयामि, तो फिर आर्य मैं ये जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ये सब भर्ता सूर्यामुख प्रसादाद अवतरति, यही स्वामी राजा उदयन सूर्यामुख प्रसाद से उतर रहे हैं। तद यह निवेदयिष्यामि, यहाँ जाकर मैं बताऊँ। तब कांचुकी कहता है भवती तथा, ठीक है जाइए। उभौ निष्कंतो, दोनों निकल जाते हैं। इति मिश्र विस्कंभक, इसको मिश्र विस्कंभक कहते हैं। तो आगे यहाँ एक बात जो है द्रष्टव्य है, जो वत्सराज चलाव प्रबुद्ध हो दयाय कह करके राजा ने बहुत कुछ कवि या नाटककार भास ने बहुत अच्छी बात कही है, बड़े चातुर्य उनका जो कवित्व प्रातिभ्य है वो देखने लायक है। नाटककार ने कंचुकी के मुख से मात्र उदयन के वत्सराज की प्राप्ति की सूचना देकर युद्ध का वर्णन बचा लिया है। मैंने पहले कहा था कि प्रच्छद में रह गया है। ऐसा करना नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि नाटक में युद्ध का वर्णन करना निषिद्ध है। यथा दुराह्वानम बद्ध युद्धम प्रत्यक्षाणी च निर्देशम, ये 10 रूप में कहा गया कि दूर से बुलाना और युद्ध करना, कि लेटे रहना, नींद निकालना आदि आदि।
रति कर्म इत्यादि संपादित किया जाना, ये सब मंच पर नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए बड़े तरीके से भास ने इसको दिखाया। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, उसके बाद राजा और विदूषक जो वसंतक वो प्रवेश करते हैं। राजा कहते हैं श्रुति सुखनि न दे कथम नु देव्या स्तन जुगले जगनस्थले च सुप्ता विहगगण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम। तो ये पुष्पिताग्र छंद है। संधि विच्छेद प्रतिभयम धन अध्युषितासी धन अरण्यवासम प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम। अन्वय हे श्रुति सुख निनदे देव्याः स्तनजुगले जघनस्थले च सुप्ता विहग गणरजो विकीर्ण दंडा और प्रतिभयम अरण्यवासम कथम नु अध्युषितासी। बोले हे श्रुति शिख निनदे, हे कान को अच्छे सुनाई देने वाले ध्वनि को सुनाई देने वाली ध्वनि को निकालने वाले, बहुत अच्छे स्वर को धारण करने वाली ऐसी है वीणा। देव्या स्तनजुगले जघनस्थले, देवी वासवत्ता के दोनों स्तनों पर, जघनस्थले च और उनकी जंघों पर, सुप्ता सोती हुई पर सोने वाली शयन करती थी जो तुम, ऐसे तुम विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, विहग गण रजो भी विकीर्ण दंड यशासा, पक्षियों की बिट से, पक्षी समूह के बिटों से भरे हुए दंड वाली, प्रति भयम अत्यंत भयंकर, अरण्यवासम जंगल में रहने को, कथम नोध्युषितासी जंगल में जो निवास को कैसे तुम रह रही हो, वह जंगल में कैसे निवास कर रही हो, जो इतने सुकोमल स्थान पर इतनी बढ़िया तरीके से तुम विश्राम करने वाली हो, विश्राम करती थी, अब तुम इस प्रकार कष्टप्रद स्थान पर कैसे रह रही हो, जो तुम्हें भौतिक सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, और सुख सुविधाओं के स्थान पर पीड़ाएं ही पीड़ाएं, कष्ट ही कष्ट है, दयनीय अवस्थाएं, इनको कैसे ले रही हो। इस प्रकार क्योंकि राजा बड़े व्याकुलित मन है, चित्त है, इसलिए बिना को सचेतन मानते हुए जैसे कि बात उनसे कर रहे हैं। तो इसमें पुष्पिताग्र छंद है, ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि कोई किसी के वियोग में कितना किस हद तक पीड़ित हो जाता, दुखित हो जाता, उसके दिल को ठेस पहुंचता और वह चेतन अवचेतन को भी भूल जाता है। अपिच और भी अस्निग्धासी घोषवती, रे घोषवती तुम स्नेहिली नहीं हो, तुम स्नेह करने वाली नहीं हो, तुम स्नेह विमुख हो। कैसे? ना या तपस्विना न स्मरसी, जो तुम तपस्वी बेचारी वासवत्ता को याद नहीं कर रही हो। स्मरण अर्थ के धातु के युग में षष्ठी व्यक्ति होती है, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। सोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनांतर सुखा नुपगूहितानि उद्देश्य मां च विरहे परिदेवितानि भाद्यंतरेषु कथिता निचस्मितानि। बोले श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि छंद है, इसमें बसंत तिलका छंद है। उक्ता बसंत तिलका तभजा जगोगा। संधि विच्छेद देखिए, खेदः धन नहीं, इसमें नहीं है संधि। खेदस्तनांतर सुखानि धन उपगुहितानि। अन्वय श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि खेदस्तनांतर सुखानि उपगुहितानि च विग्रहे इमाम उद्दिश्य परिदेवितानि बाध्यांतरेषु सस्मितानि कथितानि। बोले और तो और घोषवती वीणा के लिए कह रही है, और भी हरी घोषवती तू तो स्नेह शून्य है, क्योंकि तुम्हें जो जांघों में धारण करती थी बेचारी उस बगल में रखती थी और उसको तुम याद नहीं कर रहे हो। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि,
श्रोणी जो कटिभाग है उसके द्वारा वहन करते हुए ढोते हुए पार्श्व बगल में पीड़ितानी दबाना व दबाने कार्य किए जाने वाले व दबाए जाने वाले, और खेदस्तनांतर सुखानी, और थक जाने पर भी सुखपूर्वक स्तनों के मध्य जो भाग में तुम्हें सुलाए दिए जा रहे थे, ऐसे सुख को तुम प्राप्त करने वाले, पर जो सुख तुम्हें मिल रहे थे वो सुख है। ऐसे उपगुहितानी आलिंगन को, ये उपगुहितानी जो आलिंगन है विशेष्य है, इसका विशेषण है समुद्भव सोणी समुद्भवत पार्श्व पीड़ितानी खेदस्तनांतर सुखानी। वे ऐसा आलिंगन जिसको कि कटि प्रदेश पर धारण करने पर करते हुए बगल में दबाने किया, और खेदस्तनांतर सुखानी अर्थात थक जाने पर सुखपूर्वक स्तनों में धारण करने वाली, ऐसे जो उसके पार्श्वता के आलिंगन को रे बिना तो प्राप्त करके भी, चाहे विरहे माम उद्देश्य और वियोग काल में भी मुझे उद्देश्य करके परिदेवितानी, उसके जो क्रंदन है, माम उद्देश्य जो परिदेवितानी उसके जो क्रंदन है, उसके जो चित्कार है, उसके बाद उसका जो दुख कष्ट है, विलापहीन विलापों को वाद्यांतरेषु सस्मितानि कथितानि, संगीतात्मक स्वरों को विराम काल में सस्मितानि मंद मध्य हास्य से युक्त कथितानि, कथनों को बातों को तुम न स्मरसी, तुम उसको स्मरण नहीं कर रहे हो, तुम उसको याद नहीं कर रहे हो, तुम उसे भूल गए। इस प्रकार वो बिना को कोस रहे हैं कि रे बिना तू तो स्वार्थी निकली, कि तूने तो जिससे इतना सुख प्राप्त किया उसी को तुम भूल गए। तो विदूषक आगे कहता अलम इदानीम भवान अतिमात्रम संतप्य, आप अभी अधिक मात्रा में दुखी मत होइए। वयस्य माम एवं, वयस्य रहन दीजिए माम एवं, ऐसा मत करिए। तब चिरप्रसूतः ऐसा करके आगे पुनः राजा कहते हैं चिरप्रसुप्तः कामो में विनया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। अनुष्टुप छंद है। अगर चिरप्रसुप्तः में काम विनया प्रतिबोधित, बहुत दिनों से सो गया था जो मेरे काम वासना, मेरे जो मदन, वो इस बिना के द्वारा उसको जगा दिया गया। यस्या घोषवती प्रिया, और जिसके लिए ये घोषवती प्रिय थी, जिस वासवत्ता के लिए ताम देवी न पश्यामी, उस देवी वासवत्ता को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ा कष्टकर है। तो वसंत कहता है शिल्पी जन सकाशात नवयोगम घुसवतीम कृत्वा शीघ्रम आनय ना। राजा ऐसा कह करके वसंतक से कहते, विदूषक से कहते हैं रे वसंतक, रे विदूषक, शिल्पी जन सकाशा, जो काम करने वाले, ठीक करने वाले, रिपेयरिंग करने वाले कारीगर, तो उनके पास जा कर के इसको नवीनता का रूप दे करके बाद उसको ठीक ठाक करके नहीं बनवा कर फिर इस घोषवती को जल्दी ले आइए। तब विदूषक कहता वीणाम गृहीत्वा निष्कंत, विदूषक वीणा को लेकर निकल गया। यत भवान आज्ञापयति, जैसे आप आदेश दे रहे हैं। तब विदूषक निकल जाता, तब प्रवेश करके प्रतिहारी कहती है जय तु भर्ता, राजा आपका जय हो, स्वामी आपका जय हो। ऐसे कलो महासेनस्य सकाशाद, ये महासेन प्रद्योत की ओर से उज्जैनी से रैवस गोत्र कांचुकीय, रैवस गोत्र संपगुण उत्पन्न कांचुकीय देव्या अंगारवत्या प्रसिता, देवी अंगारवती माने प्रद्योत की रानी, जो अंगारवती के द्वारा प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम वासवत्ता धात्रिपति आहारम उपस्थित हो। और वासवत्ता की धाई माँ जो कि वसुंधरा है वो आई है, और साथ रैवस गोत्रोत्पन्न कांचुकीय, ये दोनों आए हुए हैं, तो आपको मिलना चाहते हैं। राजा करे तेन ही पद्मावती तावता हुई था, फिर पद्मावती को भी बुला लो। तब प्रतिहारी कहती है निष्कांता, निकल जाते यद भर्ता आज्ञापयति, जैसे राजा आदेश दे रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको मगध राज्य में कहा था, लेकिन अब मगध राज्य में नहीं है। राजा को अपना वत्स राज्य मिल चुका है, वत्स राज्य में पहुंच चुके, अपनी ही राजधानी में राजा उदयन अभी हैं, वहीं कह रहे हैं कि अब पद्मावती को भी बुला लीजिए। तो प्रतिहारी कहती जैसे आप आदेश दे रहे हैं। राजा करे किंतु खलु शीघ्रम इदानीम अयम वृत्तांत महासेन विदिता, किन्तु खलु क्या ये वृत्तांत जो है, ये युद्ध में
शत्रु राजा को भी पराजित करना और हमें राज्य पुनः जीत लेना, ये घटना, ये तथ्य को महासेन के द्वारा इतनी जल्दी जान लिया गया, पर उनको पता चल गया। ततः प्रविशति पद्मावती पतिहारी च, उसके बाद पद्मावती और पतिहारी प्रवेश करते हैं। पतिहारी कहती है ए तू भतुधरिका, आइए आइए राजकुमारी जी आइए। तब पतिहारी जब ऐसे कहती, पद्मावती कहती जय तू आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आपका जय हो। राजा कहते पद्मावती किम सुतम, क्या सुना है, महासेनस्य सकाशात, महासेन की ओर से रहिवश गोत्र कांचुकीय, रहिवश गोत्र उत्पन्न कांचुकीय प्राप्त पहुँचे हुए। तत्र होत्या अंगारवत्या प्रेषिता, तो वहाँ माननीय अंगारवती के द्वारा भेजी गई। वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च पतिहारों उपस्थित हो, और उनके द्वारा भेजी गई वासवदत्ता की धाई माँ वसुंधरा भी उनके साथ आई हुई है, आपको पता है। तब पद्मावती कहती है आर्यपुत्र प्रियम में ज्ञातिकुलस्य कुशल वृत्तांतम श्रोतुम, आर्यपुत्र अब तो मेरे ज्ञातिकुल, मेरे जो बंधु परिवार, मेरे जो पितृगृह के कुशल मंगल समाचार को सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं प्रिय लगता है, मैं सुनना भी चाहती हूँ। राजा करे अनुरूपम एतद् भवत्या अभीतम, आपने अपने वंश परंपरा के अनुरूप कहा, क्योंकि आपका नहीं होकर वासवदत्ता का होकर भी आप मेरे संपर्कित होने के कारण आपने अपना संपर्कित मान लिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, ये है एक नारी के जो अवदान है, नारी का जो त्याग है, वो देखने को मिल रहा पद्मावती के चरित्र में। कह रहे वासवदत्ता स्वजन में स्वजन ही थी, वासवदत्ता मेरा ये मेरा प्रियजन है, इसलिए आपका भी स्वजन है। पद्मावती आस्यतम, पद्मावती जी आप बैठिए। किमिदानीम नास्यते, क्या अभी नहीं बैठोगे? तब पद्मावती कहती है आर्यपुत्र किम मया सह उपविष्ट एनम जन्म प्रेक्षिष्यते, क्या मेरे साथ बैठ करके इन लोगों को देखोगे? राजा करे कोत्र दोष है, यहाँ दोष क्या है, गलती क्या है, अपराध क्या है? पद्मावती कहते आर्यपुत्र से अपर परिग्रहित उदासीनमी भवती, पहले आर्यपुत्र ने दूसरी शादी कर लिए, सुनकर उनके परिजन, उनके वासवदत्ता के लोग, जो उनके पितृपक्ष लोग, वो दुखी हो जाएंगे। राजा करे कलत्त दर्शनारम जन्म कलत्त दर्शनात् परिहरती थी बहुदोषम उत्पादेति तस्मात् आस्यताम, बोले कलत्त दर्शनाहरम जन्म, जिसके स्त्री के साथ देखने योग्य व्यक्ति को अगर कलत्त दर्शनात् परिहरती, अगर स्त्री दर्शन से उसको बचाया जाए तो अनेक दोष को उत्पन्न करता है। ये कितनी बड़ी भारतीय संस्कृति की बात यहाँ कह रहे हैं। बोले राजा कहने को भाव यह है कि जो व्यक्ति पत्नी को देखने योग्य पात्र है, यदि पत्नी दर्शन न कराया जाए तो बुराइयां उत्पन्न होती है आगंतुक हंचुकी एवं धात्री के लिए। जिस प्रकार वासवदत्ता भी उसी प्रकार पद्मावती भी है। इससे पत्नी को छिपाना मन में पाप को प्रश्रय देता है। ऐसी दुराप से केवल अपयश के प्राप्त होंगे, अतः तुम्हारे साथ ही मुझे बैठना चाहिए। ऐसे करके राजा पद्मावती से कह रहे कि तुम बैठ जाओ। तब पद्मावती कहती है यद उपविश्य बैठकर आर्यपुत्र यद आर्यपुत्र आज्ञापति, आप जैसे आदेश देने आर्यपुत्र तातः, बैठ करके आर्यपुत्र तातः बा अम्बा बा किन्नु खलु भणिष्यति इति अभिज्ञा इव संवृत्ता, अभी माताजी या पिताजी क्या कहेंगे, इस प्रकार बड़े मन में व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। ऐसा पद्मावती करी। विद्यार्थियों आज यहीं विराम लेते हैं, आगे पुनः